स्वर्ग नरक कौन जाता है? कौन? मैया कुछ बता नहीं रही हो, सास तो कुछ पूछती है तो खूब बताती हो। स्वर्ग नरक कौन जाता है? भाई देखो ना, शरीर तो यहीं जल गया। आप लोग क्या कह रहे हो मर गया? भाई शरीर यहीं मर गया, यहीं जल गया, राख यहीं गंगा जी में विसर्जित हो गई। स्वर्ग कौन गया होगा? नरक कौन गया होगा? शरीर तो यहीं जल गया। कौन गया भैया? आत्मा गई होगी स्वर्ग नरक। तो आत्मा तो भोग नहीं सकती ना, क्योंकि आत्मा सुख दुख से परे है। आत्मा को सुख दुख होता नहीं है, वो ईश्वर का अंश है। गीता में स्पष्ट लिखा है। कौन भोगता है? सूक्ष्म शरीर। जो आपका सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाता है और वही कर्मों का दंड भोगता है। जैसे आप लोग यहां से मर के जाते हो तो यमराज जी वहां पूरा आपकी डायरी लिए बैठे रहते हैं। आओ 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 लीला देवी, आओ आओ बैठो यहां, बताए तुम्हारी लीला। आओ घनश्याम दास, आओ यहां बैठो। यमराज जी बिठाते हैं, फिर डायरी निकालते हैं। बोले देखो तुमने ये पाप किया, ये पाप किया, ये फलानी तारीख को 2015 में 5 जनवरी को ये वाला पाप किया था, 2010 में 12 दिसंबर को ये वाला पाप किया था। ये सारा पापों की वहां लिस्ट है और पुण्य की भी है। ये डायरी पुण्य की, ये देखो ये पुण्य किया तुमने, है ना। 2026 में आप जनवरी में वृंदावन गए थे भागवत सुनने, ये पुण्य भी वहां मेंशन मिलेगा। ये पुण्य पाप। अब आपके ना ज्यादा मोटी लिस्ट किसकी होगी आप लोगों के? पता है तो काहे करते हो? पाप की लिस्ट ज्यादा। यमराज जी ने कहा कि देखो पाप ज्यादा हैं, तो एक काम करो, पाप ज्यादा हैं तो पहले पाप भोग लो। तो आप लोगों को पाप जो हैं उनको भोगने के लिए नरक भेजा जाएगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने तरह के नरक होते हैं? रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र। ये नरकों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं, तेल उबल रहा होता है। जैसे तुम मछली छौंकते हो ना, ऐसे तुम्हें भी छौंक दिया जाता है। तुमने किसी जीव की हत्या की है ना, अपने स्वाद के लिए, तुम्हें भी कढ़ाई में तला जाएगा, फ्राई किया जाएगा। आप लोग खाते हो मांस सांस, अंडा वंडा? अंडा खाते हो? ए भाई बहन, अंडा खाती हो? सही नहीं? यदि जो मांस वांस खाते हैं उनको ना रौरव नरक में तलाया जाता। तलो मस्त फ्राई कढ़ाई में। पाप किया भोगेगा कौन? तुम्हारा बाप थोड़ी भोगेगा जो तुमने किया वो तो। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नरक है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराये मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहां। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप धोखा देते हैं तो 28 प्रकार के नरकों में एक नरक, वहां बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, वहां नंगे पांव आपको दौड़ाया जाता, घनघोर जंगल में पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता। वहां केवल भोगना रहता है, वहां कोई मर नहीं सकता, वहां केवल भोगना पड़ेगा। एक नरक है जहां नीचे से सूर्य की गर्मी है, ऊपर से नीचे से आग जल रही, ऊपर से सूर्य का प्रकाश, और वहां गर्म भयंकर गर्मी आपको दी जाती है और वहां आप तड़पते हैं, छटपटाते हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं। इतनी यातनाएं, जितना दुख तुमने किसी को दिया होगा इतनी यातनाएं तुम्हें भी मिलेंगी। तुम्हें क्या लगता है हमने कर लिया बम? कुछ बम नहीं। ये सब नरक की यातनाएं भोगने के बाद फिर थोड़ा बहुत पाप रह जाता है, तब यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में भेज देते। जाओ कुत्ता बनो, बिल्ली बनो। जैसे कुत्ता बन गए आप, कुत्ता कौन बनता है?
जो आदमी बेईमानी करता है, पैसे लेके नहीं देता, पैसे लेके मुकर जाता है, धोखा देता है रिश्तों में, ये आदमी देखो जो बेईमानी करेगा। अच्छा, कुत्ता ईमानदार होता है कि बेईमान? हाँ, कुत्ता ईमानदार क्यों होता है कि जो बेईमानी करके मरते हैं। तो बेईमानी का उल्टा क्या हुआ? तो जब इंसान हो के तुम ईमानदार ना हुए तो भगवान तुम्हें कुत्ता बना देते हैं, चलो कुत्ता बन के अब ईमानदार रहना, क्योंकि इंसान बन के तो तुम ईमानदार रहे नहीं। अब पैसा खा गए किसी का, अब खा गए तो उसके घर का कुत्ता बनो और ईमानदारी से चुकाओ। चलो, इसलिए आजकल आपके घर में कुत्ते उत्ते ज्यादा हैं, खा के मर गए अब चुका रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर में तो कुत्ते गाड़ियों में चल रहे हैं। मतलब ये बेईमानी तो किया था, पर ये बोलता रहा कि मैं दे दूंगा, पर दिया नहीं। पर दिलासा देता रहा कि पैसे दे दूंगा, दिया नहीं। तो ये थोड़ा कुत्ता तो बना, पर थोड़ा ब्रांडेड कुत्ता बना। हाँ, सामने वाले को दिलासा देता रहा। और जो कह लेते ना मैं खा के भागा जा रहा हूं क्या तेरे पैसा, वो खा के दे नहीं रहा है, वो बोला खा के भागा जा रहा हूं। ये ना फिर गली वाले कुत्ते बनते हैं। बोलो हाँ। तो 28 प्रकार का नरक होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। है ना मैया? पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। जो बोया था अब जो किया होगा वो अब इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आएगी तो रोना मत, क्योंकि तुमने किसी के साथ छल किया है, तुम्हारे संग होगा। हमने बताया ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने छल किया एकलव्य के साथ, तो उनके साथ भी छल हुआ। हाँ या ना? फिर छल तो होगा, तुम ना करना, तुम्हारे संग नहीं होगा। भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश करते हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या सबको नरक जाना पड़ेगा? बोले ना, जो पापी है। अच्छा बताओ, नरक से बचने का कोई उपाय है कि नहीं? आप में से कितने लोग नरक से बचना चाहते हैं? कढ़ाई वढ़ाई से तलने से बचना चाहते हैं? बचना है? एक उपाय है, कहो तो बताऊं। अजामिल जैसा पापी। अजामिल कितना बड़ा पापी था भैया, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, सब गलत काम करता, चोरी इत्यादि। लेकिन अजामिल के मुख से मरते समय क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण। बेटे का नाम था अजामिल के, बेटे का नाम क्या था? नारायण। मरते समय बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। यदि नरकों से बचना है तो आप काम करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते रहिए और अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। छल कपट निंदा चुगली से बचाओ और हवाले कर दो, भगवान के आश्रित कर लो। जो ईश्वर के आश्रित है वो पाप से बच जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम कितने भी बड़े पापी हो, यदि मेरी शरण में आ गए, मां में कम शरणम ब्रज, तो सारा पाप सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख आ जाए तो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? तो मैया काम किया करो मेरी माँ, घर गृहस्थी जिम्मेदारियां पूरी करो भैया, पर स्मरण भगवान का, क्योंकि वही तुम्हें पाप से बचा सकते हैं। तुम्हारा बाप तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारा पति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा नेता, तुम्हारा कोई भी परिचित का व्यक्ति तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। पाप से मुक्त कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु की शरण में रहो और जैसे अजामिल नाम मरते समय लिया, आप नाम जपो और आश्रित भगवान के रहो। भगवान को याद रखो।
भूल ना जाओ।